एनाबेल इतनी डेंजरस थी कि उसे किसी भी पब्लिक म्यूजियम या किसी भी पब्लिक प्लेस पर रखना इम्पॉसिबल था। फिर ये क्वेश्चन आता है कि वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम ही क्यों फिर चुना गया इसे रखने के लिए, जो कि ये म्यूजियम पब्लिक के लिए परमानेंटली क्लोज है। तो आंसर है 1970s में डोना नाम की एक नर्स के पास ये डॉल थी जिसके साथ अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। डोना और एंजी बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ रूममेट्स भी थी और इस डॉल को डोना की माँ ने उसे 25वां बर्थडे पे उसे ये डॉल गिफ्ट किया था और प्यार से इस डॉल को डोना अपने सामने वाले अलमारी पे रखती थी। शुरू में सब चीज नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन लोगों के साथ में बहुत ही अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने शुरू हो गई। ऐसे कि जब डॉल को एक जगह पे रखा जाता और जैसे ही उससे नजर हटती तो वो डॉल अपना जगह बदल ली हो चुकी थी। कभी कभी तो वो खुद से बिना किसी भी ह्यूमन टच के वो रूम भी चेंज कर लिया करती थी। इवन कभी कभी रूम के कोने में खून से लिखे हुए चिट्स भी मिलते थे जिसमें लिखा होता था कि हेल्प अस या हेल्प लुई, और उस चिट्स में जो नाम लुई बार बार मेंशन किया जाता है एक्चुअली वो डोना का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था और वहाँ हेल्प अस या हेल्प लुई का मतलब था कि वो डॉल लुई को मारने वाली थी। और ये सब अनयूजुअल चीजें लोगों के साथ चल ही रहा था कि एक रात डोना की नजर उस डॉल पे पड़ती है जिसके हाथ पे और छाती पे रेड लिक्विड जैसा कुछ लगा हुआ था जो कि खून जैसा दिखने में लग रहा था। एंजी ने साफ किया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही चीज देखने को मिलती है और ये बार बार उन लोगों को साथ में होता रहा। और डोना ने जब सारी बातें अपने फ्रेंड लुई को बताई तो उसने फील किया कि डॉल में कुछ तो गलत है। और जब एक दिन लुई वहीं डोना के घर पे एक सोफे पे सो रहा था तो उसे फील हुआ कि एनाबेल उसके ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। और जब वो हड़बड़ा करके जागा तो उसके चेस्ट पे सचमुच का स्क्रैच के निशान थे, जैसे कोई धारदार चीजों से ना उसे मारा हो। और जब लोकल प्रिस्ट को बुलाया गया तो वो प्रिस्ट तुरंत बोलता है ईडी और लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट करने के लिए। और जिन्हें नहीं पता है ईडी और लॉरेन वॉरेन के बारे में तो मैं उन्हें बता दूं कि उस समय के 1970s के टाइम के अमेरिका में सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक, जिन्होंने एनाबेल, अमिटीविला, कंज्यूरिंग जैसे रियल लाइफ हॉरर केस सॉल्व किए थे। उनका गोल था कि बिना पैसों का स्पिरिचुअल डेंजर से लोगों को प्रोटेक्ट करना। अब कहानी में वापस आते हैं। जब लोकल प्रिस्ट ने ये केस देखा उसने तुरंत बोला दिस इज नॉट अ चाइल्ड स्पिरिट और ये मेरे बस की बात नहीं है, जाओ और लॉरेन वॉरेन को बुलाओ। और पहली बार वॉरेन्स ने एनाबेल को आइडेंटिफाई किया एज एक डिमोनिक स्पिरिट जो इनोसेंट डॉल का यूज करके लोगों का ट्रस्ट जीत रही थी, उनके साथ घुल मिल रही थी ताकि उन्हें हार्म कर सके, उन्हें पजेस्ट कर सके। डिमोनिक स्पिरिट ये कोई भूत या आत्मा जैसा नहीं होता। भूत, पिशाच, प्रेत जनरली मर चुके इंसान की स्पिरिट होती है, राइट? जबकि डीमन कभी इंसान था ही नहीं, मतलब एक शुद्ध प्योर शैतानी आत्मा जिसके पास प्योर एविल फोर्स होती है जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, कंट्रोल और पजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वे किसी भी फॉर्म में रह सकते हैं, चाहे वो डॉल के फॉर्म में हो या शैडो के फॉर्म में, जैसे कि ये एनाबेल केस था जहां लोग ये सोच रहे थे कि इस डॉल के अंदर किसी छोटी बच्ची की आत्मा है, लेकिन ऐसा था नहीं। जब एनाबेल वाला केस आया, वॉरेन्स ने एक्सॉर्सिज्म किया, डॉल को रिमूव किया और अपने ही बनाई गई ऑकल्ट म्यूजियम में सील्ड केस में रखा। तो फिर ऑकल्ट म्यूजियम ही क्यों? तो आंसर है ये म्यूजियम बनाया ही गया था इसी पर्पस के लिए, टू लॉक द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस, कर्स्ड, हॉन्टेड एंड डिमोनिक ऑब्जेक्ट। ऑकल्ट म्यूजियम बेसिकली एक सुपर नेचुरल प्रिजन की तरह एक्ट करता है, मतलब शैतानों का जेल, जहां एनाबेल के अलावा और भी आइटम्स रखा गया है जो काफी डरावनी, भूतिया, कर्स थी, जैसे कि हॉन्टेड मिरर और पजेस्ट टॉय। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अब से अपने बच्चे, वाइफ या गर्लफ्रेंड को ऐसे ही कोई डॉल मत दे देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में बताओ कि अगला मैं किस टॉपिक पे बनाऊं।